फ्रीडम यात्रा का लखनऊ पड़ाव है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने पहले ट्रेडिंग किया था, मशीन को स्टार्ट करके थोड़ी छोटी क्वांटिटी में आप बनाओ, मार्केट में सप्लाई करो, जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से फिर क्या चीजें ऐसी है जो जाननी चाहिए? प्रॉफिट के लिए अब जाहिर सी बात है, आप जितना मेहनत करोगे, जितना दौड़ोगे, जितने लोगों से व्यवहार बन के आप अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाओगे, उतना ही प्रॉफिट होगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाला बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस जिसका नाम है क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और ये फ्रीडम यात्रा का लखनऊ पड़ाव है। आज हमारे साथ फ्रीडम ऐप के जो मेंटर है उनसे हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप कपड़े बनाने का काम शुरू कर सकते हैं, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कैसे किया जाता है, इसमें कितना प्रॉफिट है और कैसे आप बहुत कम पूंजी लगाकर एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं और आने वाले वक्त में अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं। इसमें जो प्रॉफिट है, मार्जिन है, वो है 30% से लेकर 65% तक। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कमाई कितनी पड़ी है। तो चलिए आज सीखते हैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। चलिए आपको मिलवाता हूं अभिषेक श्रीवास्तव से। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बस ठीक है, आप बताएं। हाँ सर, तो एक हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये असल में होता क्या है? जी, ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग मिल से हो गया या फिर नॉर्मल रिटेलर से कपड़े मतलब परचेज करते हैं। उसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे जैसे शर्ट्स के हो गए या फिर कुर्ते हो गए, टी शर्ट्स हो गए, ट्राउज़र हो गए, इन सभी कपड़ों को हम ला के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं हर जगह। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, आप कितने अरसे से कर रहे हैं? आप ये हम लोग को हो गया करीबन 7 से 8 साल। जी, 7 से 8 साल हो गए। जी जी, तो 7-8 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं। तो अभी जो आपका स्केल है बिजनेस का, कितना इनिशियली आपने स्टार्ट किया, कितना विस्तार हुआ है? स्टार्टिंग तो हम लोगों ने करीबन 1000 पीसेस का था जी कि एवरी मंथ तक, बट अभी हम लोग का करीबन 10,000 पीसेस तक का चला है। 10,000 पीसेस का। हाँ, पर मंथ। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इसमें आपका बेसिकली आप फैक्ट्री से कपड़ा खरीदते हैं, उसके बाद शर्ट तैयार करके सप्लाई करते हैं। जी, तो ये बिजनेस अगर कोई करना चाहे तो कैसे शुरू करें? देखिए, अब स्टार्टिंग में हम लोगों ने पहले ट्रेडिंग किया था। जी। नॉर्मली मतलब बने बनाए हम लोग शर्ट्स हो गए, ट्राउज़र, कुर्ता, ये सारी चीज़ों को मतलब हम लोग नॉर्मल होलसेलर से लेते थे। बट उसके बाद जब थोड़ा सा बिजनेस थोड़ा सा ग्रोथ हुई, सही हुआ, तो उसका हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया, जिसमें हम लोग डायरेक्टली कपड़े फैब्रिक परचेज करते थे, उसके बाद लाके मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई देते थे, जिससे थोड़ा मार्जिन थोड़ा सही होता है। ये एक मेन बेसिक प्रोसेस है इसमें। अगर किसी को भी करना तो आप नॉर्मल किसी शहर में चलिए, जैसे सूरत हो गया या फिर मुंबई के, वहाँ से कपड़े आप परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद अगर आपके मशीन है, एक या 2 मशीनों से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मशीन से स्टार्ट करके थोड़ी छोटी क्वान्टिटी में आप बनाओ, मार्केट में सप्लाई करो, जैसी डिमांड आती है उस हिसाब से फिर आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करिए। तो कितने टाइप का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है? हो सकता है आप खुद का ब्रांड के लिए बना रहे हो सकता है आप किसी दूसरे के लिए बना रहे हो, या कितने टाइप्स के होते हैं? तो देखिए, टाइप में आप इस तरीके से बोल सकते हैं, कई टाइप से हो सकते हैं। या तो आप खुद अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी केवल ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो, जैसे मैं आप खुद कर रहा हूँ डार्क बेल के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए। बट कुछ लोग होते हैं जो मतलब दूसरे ब्रांड्स के लिए भी करते हैं। हम लोग वो भी करते हैं कभी कभी, जैसे किसी और का ऑर्डर्स आ गया, वो बोलते हैं कि मुझे इतनी क्वान्टिटी चाहिए अपने ब्रांड के नाम से, तो भी हम सप्लाई करते हैं, उनको भी करते हैं। बाकी स्कूल कॉलेज ड्रेसेस के ऑर्डर्स होते हैं, उनको भी हम लोग मतलब सप्लाई करते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर्स होते हैं उस हिसाब से हम लोग सप्लाई करते हैं। तो ये जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितना स्पेस होना चाहिए आपके पास? क्योंकि कोई बिजनेस चाहिए तो उसके लिए स्पेस चाहिए होता है, स्पेस मैनेजमेंट। अगर देखिए, अगर कोई आदमी खुद से स्टार्ट कर रहा है तो स्पेस के लिए एक छोटा सा कमरा भी काम चल सकता है। अब फॉर द बिगिनिंग स्टार्टिंग के लिए, जिसमें वो 1-2 मशीनों से काम करना स्टार्ट कर सकता है, और फिर उससे छोटे छोटे मतलब अभी बहुत अच्छी क्वान्टिटी नहीं, बट हाँ सप्लाई कर सकता है कई लोग। और अगर कोई आपके स्केल पे शुरू करना चाहे, जैसे बड़ा कोई करना चाहे, जैसे आपका 10,000 पीसेज आप पर मंथ बनाते हैं, तो वैसा कोई करना चाहे तो कितना स्पेस चाहिए? तो भी आप बहुत खींच के मान लो 1000-1200 स्क्वायर फीट एरिया, जिसमें मतलब कि कम से कम आपके 15 से 15 मशीनें हो जाएंगी। और पर मशीन मतलब कैपेसिटी होती है 25 से 30 पीसेस की, मतलब आराम से महीने का 9-10 हज़ार पीसेस निकल सकते हैं 15 मशीनों से। जी, 15 से 20 पीसेस। तो ये इसके लिए एक तो ये तो हो गया स्पेस का, और मशीन जो है वो कितनी कॉस्टली होती है, कैसे उसको? मशीन तो हम लोगों ने जब स्टार्टिंग करेगा तो 15,000 रुपये से। ये काफ़ी कॉस्टली है, तो इसका इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा होता है?
हाँ, अगर आप मतलब बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहे हो तो करीबन मान के चलिए 10 लाख 12 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट है जी, आपका हो जाएगा। हाँ। बट अगर अभी आप स्टार्टिंग से करना चाहोगे तो मेरी सजेशन है कि आप 1 या 2 मशीनों से स्टार्ट कर सकते हो, 40-50 हज़ार रुपये से आराम से मतलब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जैसे फिर ग्रोथ होती है फिर उसके हिसाब से अपने मशीनों को बढ़ा सकते हो। ये तो बात हुई मशीनों की जगह की। एक चीज़ होती है कि आपको कैसे लोग चाहिए, मतलब कितने काम करने वाले लोग चाहिए जब आप स्टार्ट करने जाते हो, और क्या वो ट्रेंड कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक कटर मास्टर चाहिए जो मतलब कपड़ों की फैब्रिक्स की कटिंग करेगा। उसके बाद कारीगर चाहिए जो मतलब बनाएगा, स्टिच करेगा। उसका जब फाइनल प्रोडक्ट हो जाएंगे फिर प्रेसमैन, सबके अलग अलग मतलब इसमें वो ड्यूटी होती है, अलग अलग काम डिवाइड होता है। जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद फिर मार्केटिंग के थ्रू या फिर आप नॉर्मली किसी भी शॉप पे जाके या किसी से भी मतलब जहाँ पे आपकी लीज हो वहाँ पे जाके आप सप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को दिखा के। तो जो आपका आप कटिंग की बात आई, तो क्या साइज के लिए क्या चीज़ करनी होती है? जैसे किसी कमर 34 है तो उसका अगर आप ट्राउजर बनाते हो, क्या उसके लिए कोई एक बेसिक पूरा यूनिवर्सल कोई मैप है या क्या है? तो देखिए, हम लोग एक स्टैंडर्ड साइज को लेकर चलते हैं। जैसे होता है एक ML XL हो गया शर्ट में, M हो गया 38, 40, 42, तो उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है। उस पैटर्न को पहले हम लोग कट कर लेते हैं, उसी पैटर्न से फिर सारी कटिंग होती है। तो चलता रहता है काम। तो इसको बिजनेस में जब कोई आता है बंदा, तो उसको क्या चीज़ें ऐसी है जो जाननी चाहिए? देखिए, बिजनेस में जानने के लिए पहले तो प्रोस एंड कॉन्स देखा जाता है, क्या मतलब सिर्फ प्रॉफिट कहाँ से हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे लॉस हो सकता है। प्रॉफिट के लिए अब जाहिर सी बात है, आप जितना मेहनत करोगे, जितना दौड़ोगे, जितने लोगों से व्यवहार बन के अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाओगे, उतना ही प्रॉफिट होगा। कई नॉर्मल स्कूल्स के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, वहाँ से ले सकते हो कि ड्रेसेस के लिए या फिर किसी होटल्स के ड्रेसेस के लिए। नॉर्मली कई लोग होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग खुद के नहीं करते, वो बाहर से बनवाते हैं, तो आप उनसे डायरेक्ट बात करके ले सकते हो, उससे एक फ़ायदा हो सकता है। बट बाकी अगर आप इसमें नुकसान के आप देखो तो ये चीज़ें हो सकती हैं कि बाद आपने खुद का प्रोडक्ट बनाया, सप्लाई नहीं हो पाई, या बाय द वे किसी रीज़न से, अभी आप कोविड के चक्कर में आप ले लीजिए, तो उसमें कोविड चक्कर में बहुत से कई जगह लॉसेस हुए, क्योंकि जो लोगों ने ऑर्डर दिया उन्होंने लेने से मना कर दिया कि अभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी, तो उसके से काफ़ी लॉसेस भी हुए। तो कभी कभी क्या होता है, जो वेंडर होता है वो मतलब हाफ पेमेंट करता है या फिर कुछ पेमेंट नहीं करता है, बनने के बाद वो फिर रिजेक्ट करता है कि हाँ नहीं है, तो उस तरीके के लॉसेस भी होते हैं। तो आपका जो ये बिजनेस मॉडल है, इसमें अगर हम बात करें कि इसमें मार्केटिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? जैसे आपने प्रोडक्ट तैयार कर लिया, इसको कैसे आप बाजार तक पहुंचाएंगे, किसके पास आप लेकर जाएंगे? मार्केटिंग के लिए देखिए, वैसे तो पहले तो जब फेसबुक इंस्टा नहीं था तो मार्केटिंग के हम लोग नॉर्मली मार्केटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, जो कि जाके इस रिटेल शॉप से उन सबसे या फिर होलसेल शॉप से जाके उनसे ऑर्डर लेते थे अपने प्रोडक्ट को दिखा के। तो कभी कभी जैसे किसी शॉप ने बोले कि मुझे 100 पीस चाहिए, किसी ने बोला 500 पीस चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग मतलब ऑर्डर लेके सप्लाई करते थे। बट अभी क्या हो गया, फेसबुक, इंस्टा, ये सारी चीज़ें आ गई, तो आप प्रोडक्ट दिखा के ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो इस तरीके से, जिससे एक ऑनलाइन का भी मतलब एक स्कोप बन गया आपका। अभिषेक जी, अगर हम बात करें कि कोई बंदा सीखना चाहे, इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आना चाहे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल वर्क है और इसमें आपको मार्केटिंग स्किल्स भी चाहिए, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए, क्योंकि आपका एक ऑफिस चलाना, आपको एक प्रोडक्ट तैयार करना है, तो इसके लिए कहाँ से पूरी अच्छी सी ट्रेनिंग ले, कहाँ सीखे हो? देखिए, वैसे तो कर मार्केट से, बट लेकिन अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप इसका हमारा एक वीडियो फ्रीडम ऐप पे आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, जिसमें आपको एक मतलब फुली डिस्क्राइब किया गया कैसे बिजनेस को मतलब स्टार्ट किया जाए, कैसे रन किया जाए, मार्केटिंग के लिए क्या टैक्टिक्स होती हैं, या फिर जो उसके प्रोस एंड कॉन्स सभी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो आप फ्रीडम ऐप से जाके आप हमारे वीडियोज़ को देख सकते हो। तो आज के दौर की हम बात करें, मार्केट की बात करें, तो इस बिजनेस की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या इसमें संभावनाएं लगती हैं? सर देखिए, आजकल तो हर एक बिजनेस में कंपटीशन आ चुका है, ठीक है, चाहे रोटी से लेके चाहे कपड़ा और मकान, हर चीज़ में कंपटीशन आ चुका है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो जितना आपके ऊपर हार्ड वर्क के ऊपर है, बाकी जो आपकी क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की, मेन उस पर फोकस करता है। अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है तो फिर आप कितना भी एफर्ट कर लो वो सक्सेस नहीं मिल पाएगी। प्रोडक्ट में क्वालिटी है तो फिर हाँ ये है कि अगर मार्केट में आपके प्रोडक्ट पसंद किया जा रहा है तो आपकी ग्रोथ होने की चांसेस अच्छी है। तो एक बार नाम चलने के बाद तो कुछ फ़ायदा होता होगा? हाँ, नाम चलने के बाद ये है कि हाँ ट्रस्ट इशू हो जाता है, कि हाँ ट्रस्ट रहता है कि हाँ मतलब सही दे रहे हैं, तो मतलब ये मतलब गलत नहीं करेंगे हमारे साथ। तो जो युवा रोजगार तलाशते हैं, नौकरी की तलाश करते हैं, उनको नहीं मिलता, तो वो इस फील्ड में आकर अपना हुनर दिखा सकते हैं? देखिए हाँ, बिल्कुल हुनर दिखा सकते हैं। पहले वो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, नॉर्मली जाएँ बाहर से प्रोडक्ट खरीद लें, फिर बाकी सप्लाई करें, थोड़ा बहुत जब अर्न हो, बाकी उस थोड़ा सा मार्केट समझ हो जाएगी, फिर अपना खुद की मशीन लगा के वो अपना एंटरप्रेन्योर खुद का स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें कितनी स्टेज होती है कपड़ा खरीदने से लेकर आपका जो प्रोडक्ट तैयार होने तक? इसमें स्टेजेस को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करें,
पहले होता है हम लोग कटिंग करते हैं, फिर दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा होता है हम लोग मार्केटिंग, चौथा होता है सप्लाई। जी, ये 4 इसके मेन स्टेज है, उसको आपके बारे में जाना होता है। तो अभिषेक जी, एक बात आती है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो कौन सा आपको इसके लिए सर्टिफिकेट, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है जब आप क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें? देखिए, अगर आप ब्रांड अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नॉर्मली आप एक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, बाकी जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट आप अगर ले लो तो उसका मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ की जरूरत पड़ेगी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आप उससे काम स्टार्ट कर सकते हो। जब आप क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जो फंड आपको चाहिए होता है, क्या उसके लिए कोई सब्सिडी या लोन या ऐसा कुछ स्कीम है? अगर देखिए, अब लोन्स के तो आइडिया सर उतना नहीं है, बट लेकिन अगर आप नॉर्मली एक प्रपोजल दिखा सकते हो कि हाँ मेरे पास ये है, मतलब मैं इसका एक्सपीरियंस है, बाकी मेरे पास मैं मशीनें खरीद के सप्लाई करना चाहता हूँ, वेंडर्स हमारे पास हैं, तो आपको गवर्नमेंट से लोन भी मिल सकता है इसके लिए। जी, तो अभिषेक जी ने हमें बताया कि आप बहुत आसानी से इस क्लोथिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, कोई भी युवा है वो शुरू कर सकता है, और आपको बेसिक इसके बारे में अगर कहीं सीख लें तो बहुत बेहतर होगा। जी, तो सीखने के लिए फ्रीडम ऐप का प्लेटफॉर्म है, उस पर जाकर आप सीख सकते हैं। तो अभिषेक जी, आपने हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले एपिसोड में आप मुलाकात मैं करवाऊंगा, इनके पार्टनर हैं सतीश शर्मा जी, उनसे जानेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए होता है, उसका अरेंजमेंट कैसे आप कर सकते हैं, और कैसे आप दूसरी चीज़ें, प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहती है, और बिजनेस के बारे में और बहुत सारी डिटेल जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने जाना कि क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग है वो कैसे आप शुरू कर सकते हैं, और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, कैसे आप कपड़ा खरीदेंगे, और क्या प्रॉफिट इसमें आपको रहता है, कितनी फ्यूचर की संभावना है। ये तमाम चीज़ें हम अगले एपिसोड में जानेंगे। उस वक्त हमारे साथ मेंटर हैं हमारे फ्रीडम ऐप पर जो कोर्स है उसके, सतीश शर्मा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ये आप 5,000 रुपये में शुरू कर सकते हैं, और अगर आप इसको बड़े लेवल पर करना चाहते हैं तो आप इसमें 5 या 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको छोटे से इन्वेस्टमेंट करना, आपके पास अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, तो आप 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं वर्क। देखिए, 10 मशीन का इन्वेस्टमेंट तकरीबन मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आएगा। 1.5 से 2 लाख रुपए में आप 10 मशीन जो है ले सकती हैं। देखिए, बिना नॉलेज के कुछ भी नहीं है, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए।